जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गायत्री रजक। बगलामुखी माता जी के मंदिर में यहाँ सिवनी में आकर आपको कैसा लग रहा है कुछ? बहुत अच्छा लग रहा है। माता के दर्शन प्राप्त हुए? जी। और कैसी कुछ अनुभूति यहाँ जिस स्थान पे क्योंकि दसों महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या विराजी हुई है, तो कैसी अनुभूति कर रहे हो आप बगलामुखी जयंती के 1 दिन पहले आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए तो जी, जी, जी। मतलब पहले दिन थोड़ा हाँ, हाँ। अच्छा फ़ील हुआ। जी, जी। आपका नाम? जितेंद्र कावरे। जितेंद्र जी आपको कैसा लग रहा है माता रानी के पीठ में आकर यहाँ पे बगलामुखी बहुत पीठ? ही अच्छी अनुभूति हो रही है। हाँ, हाँ। एक ये है कि थोड़ा-सा माता जी के यहाँ आने से मन में मतलब आंतरिक शांति की अनुभूति हो रही है। जी, जी, जी। और बगलामुखी जयंती भी है, क्या कहना चाहोगे माता के भक्तों से? सभी भक्तों से यही कहेंगे कि माता रानी से प्रार्थना करें और माता रानी के दर्शन करें, जी, जी, सभी को जी। लाभ प्राप्त होगा। जी, जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपिया गावड़े है। जी, आपको कैसा लग रहा माता जी के इस धाम में आकर? माता रानी के धाम में आके मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। जी, बहुत जी। अच्छा लग रहा है। जी, जी। और आपका कहाँ के रहने वाले हो आप? हम प्रॉपर केदारी साइड के जी, जी। टाली गाँव से जी, बिलोंग जी, करते जी, हैं। जी, यहाँ जी। पे जी। जेएनयू में पढ़ाई कर रहे हैं। जी, जी। गुरु माता जी भी बताएँगी कि बहुत सारे भक्त श्रद्धालु प्रतिदिन आ ही रहे हैं। कैसा उनको महसूस हो रहा है दरबार आके या किन चीज़ों को लेकर माता जी के दरबार में भक्त श्रद्धालु आते ही रहते हैं? माँ सर्वत्र व्यापक हैं अच्छा। और माँ भगवती की कृपा को प्राप्त करना है, महसूस करना है, तो प्रेम से भजा जाता है। प्रेम जी, के वशीभूत भगवान होते हैं, जी, प्रेम के वशीभूत मनुष्य होते हैं, प्रेम के वशीभूत पशु पक्षी भी होते हैं। जी, प्रेम में वो शक्ति है, जी, भले 2.5 अक्षर का है वो, लेकिन उसमें इतनी शक्ति है कि आप जिसे चाहे उसे वश में कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं। यही प्रेम वशीकरण एक मंत्र है। जी, जी, और कठोर वचन, वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। जी, और कठोर वाणी से आपका अपना व्यक्ति भी दूर हो सकता है और प्रेममयी मीठी वाणी से पराया भी अपना हो जाता है। तो फिर परमात्मा तो अपने ही है। जब पराया अपना हो जाता है तो परमात्मा तो अपने हैं। तो अपनों के पास जाने से, अपने भगवान के मंदिर जाने से, माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या के मंदिर जाने से, उनके धाम में जाने से, उनके श्री चरणों में बैठने से अपार सुख की अनुभूति होती है। और आप कितने भी टेंशन रहित रहे, इस माया जाल में प्रत्येक मनुष्य क्रोध रहित, टेंशन रहित जीवन जी रहा है, अशांतमय जीवन जी रहा है। और जिस समय वह माँ भगवती के श्री चरणों में पहुंच जाता है, मंदिरों में पहुंच जाता है, देवालय स्थान पर पहुंच जाता है और वहां बैठ करके और माँ भगवती के आत्म ज्योति स्वरूप का चिंतन करता है, तो उसे अपार आनंद और खुशी की प्राप्ति होती है। और जब वह निष्काम निष्कपट भाव से अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता है कि माँ अब मैंने सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों है। मेरे जीवन में सुख है या दुख है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आपके दरबार आने के बाद, लेकिन मेरे अंदर की यथा व्यथा को आप पूर्ण रूप से जानती हो। हे ब्रह्मास्त्र विद्या, मेरे बिना कहे ही मेरे सर्व मनोरथों को जान करके और पूर्ण कर दीजिए। माँ मैं आपके दरबार में, भक्त कहता है कि माँ मैं आपके दरबार आकर के मूक हो गया हूँ। मैं कौन सी यथा व्यथा लेकर के आया था, मुझे ज्ञात ही नहीं हो रहा है, लेकिन आप सब जानती हैं कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या चाहती हूँ। मेरे सर्व मनोरथों को आप ही पूर्ण करेंगी। मेरा जीवन का सारा भार आपके चरणों में है। जब ऐसे भाव रखकर भक्त अपने आप को समर्पित कर देता है, तो फिर माँ भगवती से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, वो बिना कहे ही सब कुछ कह जाती हैं। और यह दिव्य ज्ञान सदगुरुओं के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु शरण में जाएंगे तभी आपको माँ भगवती की पूर्ण कृपा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि आपके परमात्मा तक पहुंचने का जो रिमोट कंट्रोल है वो गुरु के पास रहता है। आपके मन का जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल गुरु होता है। परमात्मा प्राप्ति का मार्ग बताने वाले, उनसे जब सानिध्य, उनसे भेंट होती है, ईश्वर से जब भेंट होती है, तो उनकी कृपा को कैसे हम अनुभव कर पाते हैं, कैसे महसूस करते हैं, यह ज्ञान भी सदगुरु ही समझाते हैं। उन्होंने अपने स्वयं की कृपा कैसे प्राप्त होती है, ये भगवान ने सदगुरु को सौंप रखा है। इसीलिए तो यह सत्संग के माध्यम से ही मैया की पूर्ण कृपा की जानकारी प्राप्त हो रही है। और आज माँ भगवती के कल प्राकट्य उत्सव है और आज ही मैया की भव्य तैयारियां चल रही हैं।
तो सभी नर नारी भक्तजन आकर के मैया का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। माता रानी से प्रार्थना है इन बच्चों के जीवन में भी ऐसा दिव्य प्रकाश डालें कि धर्म के मार्ग पर ये बच्चे अग्रसर रहें और अपने माता पिता गुरुजनों की बड़ों की सेवा करके शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करते रहें। जय मां पीताम्बरा।